हाय, दिस इज सारा वंस अगेन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और ही ज्यादा उलझती जा रही है। उनकी मौत से पहले, उनकी सुसाइड से पहले ही विकिपीडिया पे लिखा जा चुका है ही हैज कमिटेड सुसाइड। ये खबर 8:59 की है। पुलिस के हाथ एक नई न्यूज, ये नया कुछ सामने आया है, उनके हाथ लगा है जिसके बारे में पुलिस अभी ज्यादा बता नहीं रही है। सोर्सों के मुताबिक ये विकिपीडिया में कैसे ये पॉसिबल कैसे है, जो इंसान अभी तक जिंदा है, अभी तक मरा भी नहीं है, पहले ही कैसे लिखा जा चुका है उनकी मौत के बारे में। एक इंसान जो अभी तक जीवित है, क्या ये बहुत सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ा राज है। जनता तो पहले ही चीख चीख के कह रही थी ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, इट्स ए प्री प्लान मर्डर। ये कोई प्लॉटिंग है, ये कोई साजिश है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। सारी जनता को दिख रहा था, सारे लोगों को दिख रहा था, लेकिन हमारी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, शायद उनको ही नजर नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि शायद हमारी क्राइम टीम, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम या हमारी पुलिस बहुत ही इंटेलिजेंट है, मगर लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि सारी जनता को, सारे देश को सारे फैक्ट्स क्लियर नजर आ रहे हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सब यही कह रहे हैं इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। बट वाई कांट दे सी इट विद देयर ओन आईज? उनको जनता की नजरों से भी नहीं दिख रहा, सब लोग चीख चीख के कह रहे हैं। एनीवेज, बट ये कैसे हो सकता है जो उनको, मतलब विकिपीडिया पे पहले ही ऐसे लिखा जा सकता है? क्या लिख दिया है? क्या किसने छेड़खानी की है? कुछ ने कुछ इंटरनेट के साथ छेड़खानी की है, क्योंकि विकिपीडिया हर कंट्री के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चलता है और टाइमिंग उसी हर कंट्री के अकॉर्डिंगली आता है। बट यहाँ अभी देखना ये पड़ेगा। अब फिलहाल ये टाइम इन साइबर क्राइम के लाइक उनकी तरफ ये दे दिया गया है, उनको दे दिया गया है हल करने के लिए, क्योंकि जो भी किस आईपी एड्रेस से ये सब चीजें आई हैं, कैसे छेड़खानी हुई है, कहीं से छेड़खानी तो नहीं हुई है, या कुछ गलती से कुछ इसमें अपडेट्स तो नहीं हुई है, या कुछ टाइमिंग में कुछ हेरा फेरी, या कुछ भी ऐसे कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स तो नहीं हो गए हैं। बट दिस इज वेरी शॉकिंग कि एक इंसान अभी तक जिंदा है जो 9:30 बजे उठ के जूस मांग रहा है, या 10 बजे उठ के जूस मांग रहा है, और उसमें 9 बजे ही आ जाता है कि वो उस इंसान ने सुसाइड कमिट कर लिया है। और इस बात को मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हूँ महेश भट्ट से। महेश भट्ट जिसने पहले ही रिया चक्रवर्ती को बोल दिया था कि ही विल बी गोइंग टू कमिट सुसाइड। महेश भट्ट को पहले ये बात कैसे आप पता चल जाती है? और महेश भट्ट वही है जिन्होंने सूत्रों के मुताबिक, सोर्सों के मुताबिक, जिन्होंने प्रवीण बॉबी जैसी जो एक 90s की शायद एक्ट्रेस थी, उनको भी जैसे उन्होंने ये डिप्रेशन की शिकार हुई थी, वो भी इनकी वजह से हुई थी। महेश भट्ट के कारण ही वो डिप्रेशन के में चली गई थी। उसमें बहुत बड़ा हाथ महेश भट्ट का ही था उनकी डिप्रेशन में जाने का। और जो डॉक्टर करसी चावड़ा इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे सुशांत का, वो डॉक्टर भी महेश भट्ट के नोन में थे, शायद उनके क्लासमेट थे, कोई स्कूल मेट थे। बट ही इज नोन टू हिम एंड और इसमें ये भी आया है कि जैसे पुलिस अभी जनता के दबाव के कारण, जैसे जनता उठ रही है, जनता का प्रेशर पड़ रहा है, शायद इसी वजह से पुलिस अब हरकत में आ रही है। क्योंकि पहले तो पुलिस ने बहुत कोशिश करी है, पुलिस ने सब कुछ दबाने की। ये इस बात को कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट अ मर्डर, दिस इज सुसाइड। बट इसमें भी बहुत स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं। कभी बोला जा रहा था कि बेड के दुपट्टे से, बेड की चादर से फांसी ली गई है, फिर वो बेड की चादर दुपट्टा बन जाती है, फिर वो बेड की चादर हरे रंग का कुर्ता बन जाती है, फिर रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है कि वो सुसाइड 2 बार करने की कोशिश करी है, बाथरूम की बेल्ट से सुसाइड करने की कोशिश की है कि वो बेल्ट टूट जाती है। जस्ट इमेजिन कि एक, मतलब मैं कहती हूँ, एक अनपढ़ बंदे का भी दिमाग इतना काम करेगा कि एक बेल्ट से एक इतना हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी, जो इतना लाइवली आदमी, जो इतना वर्कआउट करने वाला आदमी, बेल्ट से कैसे सुसाइड कर लेगा? राइट, बेल्ट से सुसाइड नहीं हुआ, बेल्ट टूट जाती है, और फिर उसके बाद एक कुर्ता या दुपट्टा उसका भार सहन कर लेता है, उसे सुसाइड हो जाता है। दिस इज वेरी शॉकिंग। 5 फुट 10 इंच का आदमी, बेड से उसका 1 इंच का जो भी था लेवल था, कुर्ते से दुपट्टे से, मतलब कैसे हो जाता है? दिस इज वेरी शॉकिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग। फिर बाद में उनके
नौकरों का बदल जाना कि हम पहले वो कह रहे थे उन्होंने जूस दिया, अनार का जूस दिया, बाद में वो कह रहे हैं अनार का जूस नहीं दिया। पुलिस भी के स्टेटमेंट्स बदल जाती हैं, पुलिस चीख चीख के कह रही है उसको, मतलब बहुत कोशिश कर रही है उसको बदलने में कि दिस इज नॉट अ मर्डर, दिस इज अ सुसाइड। मतलब बहुत कोशिश की उसको दबाने के लिए, बट सी पुलिस अगर इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो लेकिन जनता, आम जनता तो शायद पुलिस से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। इवन सुशांत को देख लीजिए, मीडिया में एक ही इंसान, सॉरी बॉलीवुड में एक ही इंसान था जो इतना पढ़ा लिखा था, साइंस का स्टूडेंट था, इतना चांद पे जमीन ले रखी थी, फिजिक्स का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग में वो एंट्रेंस में 7th रैंक उसने हासिल किया था, जिसमें हर साल 10 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, एंड ही गॉट स्कॉलरशिप्स आल्सो फ्रॉम आई थिंक विद आई फॉरगॉट द यूनिवर्सिटी राइट नाउ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड एंट्रेंस में 7th रैंक था फ्रॉम अमंग 10 लाख स्टूडेंट्स, राइट। इतने पढ़े लिखे लोग मेरे ख्याल से दुनिया बाहर की जनता में ज्यादा है जिनके पास ज्यादा दिमाग है, अगर पुलिस के पास या इतना दिमाग नहीं है। रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज, मीडिया बिक चुकी है, मुंबई पुलिस बिक चुकी है, कितने लोग बिकेंगे? जनता तो नहीं बिक सकती ना। इंसाफ तो हम दिलवा के ही रहेंगे, अगर ये लोग नहीं दिलवा सकते, पर अब इन पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कितने लोग बिक जाएंगे, सारी जनता तो नहीं बिक सकती ना। फिर सुनने में ये आया है कि सब लोग पैसे खा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि अगर सोशल मीडिया पे या कुछ भी लोग कुछ भी बोलेंगे या मीडिया में कोई लोग गलत बोलेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, सब पे कार्रवाई होगी, सब पे एफआईआर होगी। अरे सारे देश पे कार्रवाई होगी, सारे देश पे एफआईआर होगी, सबको जेलों में बिठा के रख देंगे। किस बेसिस पे? सच बोलने के जुर्म में? किस क्राइम में? एक इंसान चला गया, किसी का बेटा चला गया, हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ना गुनाह है, उस स्पेस पे किस सबको जेलों में बिठा के रख देंगे? तो ठीक है, किस को बिठाएंगे? सारे देश को बिठाना तो बिठा दीजिए यार। इंसाफ की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। ऐसे तो फिर एक बार हम लोग पीछे हटके तो फिर तो कुछ भी मनमानी हो सकती है। किसी को बिठा के आप मार दोगे तो क्या मतलब, कोई अपनी आवाज उठा ही नहीं सकेगा। अगर एक फिर भी वो इतना पढ़ा लिखा इंसान, इसकी इतनी पहुंच, इतना बॉलीवुड का बंदा, फिर हम लोग की तो कोई कहते औकात ही नहीं होगी फिर कोई, कि हम लोग को तो कीड़े मकोड़े हो गए, हम लोग को तो कोई भी मार के चला गया, कुछ भी हो गया, हम लोग की तो कहीं सुनवाई भी नहीं होगी, क्योंकि हम जैसों की तो कोई बात ही नहीं है, राइट। खैर एनीवेज, और अब सुनने में आया है कि अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज 28 लोगों के साथ के लिए से पूछताछ हो चुकी है, बट जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जो मेन बंदे हैं, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? जैसे सलमान खान जी का नाम बीच में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सुशांत की झगड़ा हो गया था सूरज पंचोली से, बिकॉज जो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज व्हाट आई हैव हर्ड, सूरज, जो कि जो मैंने सारी रिसर्च करी है न्यूज़ पे, सारे मैंने डेटा कलेक्ट करा है कि दिशा जो उनकी मैनेजर थी, जिनकी 5 दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया था, ही हैड सम लव अफेयर विद सूरज पंचोली। एंड सूरज पंचोली, आपको मैं बता दूं, ये वही सूरज पंचोली है जिसका कुछ साल पहले मीडिया में बहुत नाम उछला था जिया खान की वजह से। आज भी जिया खान की माँ राबिया खान की इंटरव्यू आती है, वो न्यूज चैनल पे ही बोलती हैं कि उनकी बेटी को भी इंसाफ आज तक नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने जिया खान के लिए इंटरव्यूज दिया था और सीबीआई डिमांड करी थी, लेकिन सलमान खान के उनको फोन आ गए या इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स को फोन जा रहे थे कि आप क्यों ये मामला तूल पकड़वा रहे हो, क्योंकि मैंने इस लड़के पे बहुत पैसे लगाए हैं, सूरज पंचोली पे, इसकी फिल्म रिलीज करने के लिए, आप क्यों ये मामला उठा रहे हो? एंड सूरज पंचोली की वजह से जिया खान वाज इंस्टिगेटेड टू कमिट सुसाइड, बिकॉज वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज प्रेगनेंट फ्रॉम हिज चाइल्ड, एंड वो उसका अबॉर्शन करवाना चाहता था या वो उसने नहीं करवाना चाहती थी, एंड ही ब्रूटली, मतलब उसने बहुत ही कुछ उसके साथ ऐसा बुरा किया जिसका मैं अब नेम भी नहीं ले सकती, मतलब बहुत ऐसा कुछ गंदा उसने उसके साथ किया, उसको बहुत ही ब्रूटली हैंडल किया, बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब मैं सोच के भी रूह काम जाती है। तो सो उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा, वो बहुत ही गंदे तरीके से हुआ था, पर सूरज पंचोली तो बच गया। सलमान खान ने उसको नीट एंड क्लीन उसकी इमेज करके निकाल दिया, उसको फिल्म में लॉन्च कर दिया ऊपर से, ठीक है, उसकी इमेज नीट एंड क्लीन कर दी। एक लड़की की जान चली गई यार, तुम एक लड़की को मर्डर कर दिया, उसके साथ उसका बच्चा का भी मर्डर कर दिया, दो जाने तुम लेके तुम उसकी इमेज क्लीन कर रहे हो, राइट।
कितनी गलत बात है। ऊपर से कह रहे हो इस लड़के को कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, इसमें मैंने बहुत पैसा लगाया है। और उसकी मॉम ने कई बार जस्टिस मांगा और उसकी मॉम को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहे कि हम भी नहीं कर सकते, मीडिया का जोर है, सलमान खान जी का जोर है, जस्टिस नहीं मिला उन्हें। अब उनकी भी इंटरव्यूज आ रही है कि उनकी बेटी को जस्टिस नहीं मिला। और फिर अभी भी मैंने सुनने में आया है कि सलमान खान और करण जौहर ने भी जोर लगा लिया था कि इसकी सुशांत की जो लास्ट मूवी है दिल बेचारा, वो बड़े पर्दे पे वो रिलीज ही ना हो। बड़े पर्दे क्या, छोटा पर्दा भी क्या, किसी पर्दे पे रिलीज ही ना होने दें। वो इन्होंने बहुत जोर लगा लिया। बट जनता की डिमांड पे जब पब्लिक उतर आती, पब्लिक का जब एका हो जाता है और जब वो साथ में होता है ना, तो इंसान की तो विसात ही क्या है, ठीक है, उसके आगे तो किसी की नहीं चलती। पर फिर भी बहुत पैसा लगा हुआ था। कौन से किसका था कंपनी का, आई फॉरगॉट द कंपनी, उनका बहुत पैसा लगा हुआ था। तो इसलिए फिर फाइनली उन्होंने छोटे पर्दे पे फिल्म रिलीज करने के लिए खैर तैयार हो गए। पर सलमान खान और करण जौहर ने पूरा जोर लगा लिया था कि फिल्म बड़े पर्दे पे रिलीज ना हो, पर उससे भी वो हो गए। और उसके बाद करण, और अब मैंने ये सुना है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उन्होंने भी ट्राई किया। दिस इज एक्चुअली साइंस, ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो स्पिरिट्स से बात करते हैं। कुछ उनके पास ऐसे कुछ चीजें होती हैं उनके पास, कुछ टूल्स वगैरह, कुछ या पता नहीं कुछ ऐसा कुछ होते हैं उनके पास। एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल दिस टूल्स, कुछ कंपास वगैरह या कुछ और एक बोर्ड सा, क्या उसको बोलते हैं, थ्रू विच दे कैन मेक कंटैक्ट विद द स्पिरिट्स, कुछ स्पिरिट्स के साथ दे कैन टॉक टू देम। उन्होंने उससे पता लगाया मे बी दे हैड टॉक टू द स्पिरिट ऑफ सुशांत और आसपास भी की कुछ spirits, कुछ holy spirits से they talked. Yes, some people believe in spirits, in ghost and all that. Some people do not, right? But I believe in that. I do believe in that. Because if there is God, there are ghosts too. जहाँ आत्मा है, ठीक है, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है. I do believe in that. If you guys don't believe in that, you can also share your views with me in the comment section. But I do believe in that. There is a spirit world also, right? जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। तो वहां से भी उन्होंने साफ पता लगाया। कुछ उन्होंने 4 नाम लिए हैं, जिनमें से कुछ 4 नाम स्ट्रेट अवे सामने आए हैं कि उनका मर्डर हुआ है। उन्होंने सुसाइड नहीं करा है, कि उनको मारा गया है, राइट। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट वो पता लगाना पड़ेगा। फिर भी एक बार पता लगाना पड़ेगा। बट जो चीजें सामने आई हैं, द फैक्ट्स जो आए हैं सामने, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। एंड ऑल्सो एक चीज और सुनी है कि अब करण जौहर की मुश्किलें भी बहुत बढ़ गई हैं। रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार ने भी उनको अपनी फिल्म सूर्यवंशी से, जिनकी वो जो रिलीज होने वाली है उसमें से बाहर कर दिया है, जो इसमें उनका पैसा लगा हुआ था एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आई डोंट नो। क्योंकि उनकी खराब इमेज के कारण लोगों ने बहुत ट्रोल किया, लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, उन पे केस किए, बिहार में उन पे केस हुए करण जौहर पे। तो उनकी जो इमेज खराब हुई है, ताकि वो खराब इमेज का असर रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पे ना पड़े, इसलिए। और एक और इसमें उनके साथ पार्टनर थे, उन्होंने इसमें से उनको करण जौहर को निकाल दिया है। करण जौहर पे तो इसका टाइम बुरा आ गया है। करण जौहर अकेले हो गए जैसे सुशांत अकेले हुए थे। उनका कॉफी विद करण तो बंद हो ही गया है, वो नहीं आ रहा। और उन्होंने वो जो मीमा से भी इस्तीफा दे दिया है। अब क्यों दे दिया है वो हम सब जानते हैं। कोरोना का बहाना लगा दो या कुछ भी लगा दो, और कॉफी विद करण क्यों नहीं आ रहा, इट्स ड्यू टू कोरोना और व्हाट, ये हम जानते हैं। रीजन क्या है, वी ऑल नो, राइट। अब जैसे इन्होंने सर्कमस्टांसेस वैसे ही बनते जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, आप जिसके साथ वैसा करोगे सूनर और लेटर यू विल गेट बैक द सेम। अब लेटर की तो क्या बात है, जल्दी ही आपके साथ वैसा ही हो रहा है। वही चीज आपके सामने वो हो रही है जो आपने सुशांत के साथ किया था। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये कलयुग है। जैसे ही आपने उनके साथ सिचुएशन खड़ी की थी, वो आपके साथ भी वही सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं। अब पता नहीं कि आप भी फांसी लगाओगे या क्या करोगे या सुसाइड करोगे, गॉड नोस, पर आपके साथ भी वही सब हो रहा है। आप भी उसी अकेलेपन की कैटेगरी में आ रहे हो, राइट। सो बाकी की अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। So wait for my next video, right? Till then, I will collect some more data and will come to you soon. अपने कमेंट्स हमेशा शेयर कीजिए, राइट, मेरे कमेंट सेक्शन में।
Goodbye. Take care.